गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस एन पांडे आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप देख भी रहे हैं क्या है, नोबल गैसेज और हैलोजन। यहाँ से सवालें बनती हैं, बनती रहेंगी, बनती आई हैं। हम उन्हीं की बात करेंगे जो सवालें बनती आई हैं, है ना। बाकी इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा पढ़ने की इनके अंदर की ज़रूरत है नहीं। जो जनरल यूज़ है इनका, हमको वही देखना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक भी है सीधी बात, नो बकवास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, और पहले ही स्टार्ट करेंगे किससे मेरे भैया? स्टार्ट करेंगे हम लोग नोबल गैसेस से। क्या है नोबल गैसेस, किस समूह में आती है, वहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके, हम जरा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस। इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, INERT, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस, अक्रिय गैसेस, अक्रिय गैसेस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैसेस आप समझ रहे हैं यह किस में आती हैं? 18th ग्रुप में आती हैं, 18वें ग्रुप में आती हैं। किस में आती हैं? पीरियोडिक टेबल के 18वें में आती हैं, 18वें ग्रुप में आती हैं। इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। 18वें ग्रुप को नोबल गैसेस के कारण क्या कहा जाता है? शून्य समूह भी कहा जाता है। शून्य समूह। जीरो ग्रुप क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप, ठीक है। क्या कहा जाता है मेरे भैया? जीरो ग्रुप। तो यहीं से देखिए 3 सवालें आपकी बन गई। इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस हैं, यह 18th ग्रुप में आती हैं। इनको शून्य समूह भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? शून्य समूह भी कहा जाता है। चलिए आगे जरा देखते हैं इनमें कौन कौन सी बातें और आती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, वो जरा देखते हैं। जरा देखते हैं नोबल गैसेस हैं कौन कौन सी। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। क्या है? रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड आपका क्या है? रेडॉन है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या है। 2, 10, 18, 36, 54, ऐसे याद रखिए। 2, 10, 18, 54, सॉरी 36, 54, ये हैं आपके, इनके क्या हैं? एटॉमिक नंबर हैं। इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है, वही इस वजह से क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों। ये इनके एटॉमिक नंबर है। कौन कौन सी हैं यह गैसें, जरा देखिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनका जो ऑक्टेट रहता है यार, वो कंप्लीट रहता है। कंप्लीट ऑक्टेट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। आप देखिए जैसे 10 है तो पहले वाले में 2 भर गया, दूसरे वाले में 8। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अब नहीं है जो कि रिएक्शन में भाग ले सकेगा। 18 है, 2, 8, 8 पूरा भर गया, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है रिएक्शन करने के लिए। इस वजह से यह अक्रिय गैसेस होती हैं, यह क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। यह क्रिया नहीं करती हैं, नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि रिएक्शन में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारे ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैसेस भी कहा जाता है। यह क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है? अक्रिय गैसेस कहा जाता है। और इनकी टोटल संख्या है यहां पर 6। ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। आगे जरा देखिए, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना ही इनके ऊपर कोई धनात्मक चार्ज रहता है, ना ही कोई ऋणात्मक चार्ज रहता है। मतलब या ना ही विद्युत ऋणात्मक होती हैं और ना ही विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है।
नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ना ही यह विद्युत धनात्मक होती हैं और ना ही विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ना ही यह क्या होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं और ना ही यह क्या होती हैं मेरे भैया, विद्युत धनात्मक होती हैं। क्या यहां से सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा मैं यहां एक साइंटिस्ट का नाम लिख दे रहा हूं, उनका नाम पूछा जाता है लोकेयर। इन्होंने इसको खोजा था, लोकेयर। एक दो लोग और थे लेकिन इनका बेसिकली नाम पूछा जाता है लोकेयर महोदय का। ठीक है, या आप दूसरा रैमजे भी हैं, इनको भी याद रख सकते हैं, रैमजे है ना, तो ये इनको श्रेय दिया जाता है इसको खोजने का। ठीक है, यह नोबल गैसेस वायुमंडल में पाई जाती हैं। सारी नोबल गैसेस वायुमंडल में पाई जा रही हैं, एक को छोड़ करके, मतलब इनमें से 5 वायुमंडल में पाई जाती है, एक नहीं पाई जाती है, वह है रेडॉन। ठीक है, वह है रेडॉन। इसमें से यही एक क्या है, रेडियो एक्टिव होती है, यह रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव होती है। ठीक है ना, यह रेडियो एक्टिव मटेरियल है, मतलब गैस है यह। ठीक है, और यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जा रही है, अर्थ के नीचे पाई जाती है। ठीक है, धरातल के नीचे पाई जाती है, बाकी सब वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। चलिए एक एक करके सबका हम यूज देखते हैं, जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं और वहीं से आपके क्या होंगे, वहीं से हमारे सवाल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, इनका यूज़ क्या क्या है, वहीं पे सवालें बनती हैं। क्लियर है बात? चलिए आइए आगे आते हैं हम लोग, एक एक करके सबका यूज़ हम देखते हैं जो कि ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला है मेरे भैया हीलियम। सबसे पहला है हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम एटॉमिक नंबर इसका आप देखे ही थे, एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर था मेरे भैया 2। हीलियम का इस्तेमाल देखिए कहाँ कहाँ करते हैं लोग, गोताखोर, जो गोताखोर होते हैं सी डाइवर्स, गोताखोर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्या लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हीलियम गैस भी लेके जाते हैं। ठीक है ना, हीलियम गैस हल्की होती है, इनको आराम रहता है, आसानी से सांस ले पाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से हॉस्पिटल्स में अगर कोई अस्थमा वगैरह का मरीज है तो वह भी उसके साथ भी क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, O2 सिलेंडर के साथ हीलियम गैस भी इस्तेमाल की जाती है ताकि वह इजीली सांस ले सके, उसको आराम रहे सांस लेने में। यह बात समझ में आई? तो हॉस्पिटल्स में और गोताखोर क्या करते हैं, यहाँ पर ले रहे होते हैं इसको ताकि वह इजीली जो है सांस ले पाए। ठीक है ना, गैस सांस ले पाए। इसके बाद आगे देखते हैं, हीलियम के गुब्बारे जो हैं आपने देखा होगा, हीलियम बैलून्स जो ऊपर भेजे जाते हैं, हीलियम बलून्स, इनका 2 तरीके से काम लिया जाता है। एक तो मौसम की जानकारी के लिए, एक तो मौसम की जानकारी के लिए, और दूसरा थोड़ा तेज चलूँगा, मौसम की जानकारी के लिए और प्लस टूरिज़्म के लिए भी, है ना, जो लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हीलियम का इस्तेमाल वायुयान के टायरों में भी किया जाता है, वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। वहाँ नाइट्रोजन भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, पर यह भी भरी जाती है, क्या, वायुयान के टायर, वायुयान के टायरों में। ठीक है ना, वायुयान के टायर में भी क्या की जाती है, यह इस्तेमाल की जाती है, वायुयान के टायर। कोई बात नहीं, आप PDF आपको मैं यहीं से डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा लिंक से। ठीक है ना, लिंक से आपको क्या मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं हीलियम कहाँ कहाँ इस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और भी जरा देखते हैं 1-2 चीज़ें और, ताकि आपको आराम रहे इसमें, ताकि और कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको ईजिली जो है आंसर कर पाइए। आगे देखिए, शीतलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, शीतलक एज अ कूलेंट, कूलेंट जिसको बोलते हैं, कूलेंट। ठीक है, कहाँ, नाभिकीय संयंत्रों में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, नाभिकीय संयंत्रों में एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसका एक इस्तेमाल और है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव, खाने को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल, इस गैस का भी किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप देख रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम अगले नेक्स्ट गैस पे चलते हैं। हीलियम, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ इसको लेके जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हीलियम दी जाए, हीलियम भरी रहती है।
हीलियम बैलून, जिसमें गर्म बैलून आप देख रहे होते हैं, वह जैसे बच्चों को खेलने के लिए भी दिया जाता है, आप देख रहे तो उड़ता रहता है वह, ठीक है, क्योंकि बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है। मौसम की जानकारी के लिए साइंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते, भेजते हैं उसको ऊपर ताकि मौसम की सही जानकारी मिल पाए, और टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लोग जो मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं वह। वायुयान के टायरों में भरी जाती है, हल्की होती है, शीतलक के रूप में इस्तेमाल करते हैं कहाँ, नाभिकीय भट्टियों में, और एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को बचाने के लिए, लंबे समय तक उसका जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भैया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट गैस पर आते हैं, वह है नियॉन, ठीक है। क्या है आपकी? नियॉन, यहीं पर मैं लिख रहा हूं नियॉन। नियॉन गैस बेसिकली क्या काम करती है, यह डिस्चार्ज ट्यूब्स में इस्तेमाल की जाती है। डिस्चार्ज ट्यूब आपने नहीं सुना होगा, डिस्चार्ज ट्यूब बस याद रखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब्स में इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, विद्युत डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इससे रेड लाइट निकलती है। क्या निकलती है? रेड लाइट। और यही रेड लाइट, आपको पता है कि रेड लाइट जो है बहुत कम फैलती है, बहुत कम फैलती है। तो बहुत कम फैलने के कारण जो वायुयान पट्टियां होती हैं, जहां पे हवाई जहाज लैंड कर रहा होता है, वहां पे चारों तरफ रास्ता दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वायुयान पट्टियों पर, वायुयान पट्टियों पर, ठीक है, वायुयान पट्टियों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जरा देखते हैं, जो सजावटी लैंप होते हैं, सजावटी लैंप, वो रंग बिरंगे रंग निकलते हैं, ठीक है ना, इसको सजावटी लैंपों की तरफ भी इस्तेमाल किया जाता है। यह लाइट वहां से भी निकलती है, सजावटी लैंप, ठीक है। कहाँ से? सजावटी लैंप, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स पे सिग्नल लगे रहते हैं, रेलवे ट्रैक्स, जो लाल वाले सिग्नल होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, जो सिग्नल्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स सिग्नल्स, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके क्या कर रही है, लाल रंग की जो है लाइट निकाल रही होती है, जिसका इस्तेमाल आपको पता है लाल रंग का बहुत सी जगहों पर होता है। तो ये आपको याद रखनी है, और यहां से आपको यह पीडीएफ पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और जरा देखते हैं आर्गन के बारे में, ठीक है ना। आर्गन, आर्गन जो विद्युत बल्ब है वहां भरी जाती है, बल्ब्स, ठीक है, क्योंकि यह आपको पता है कि यह रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, यह रिएक्शन नहीं करती है, वहां पे इस्तेमाल की जाती है। और भी जैसे ट्यूबलाइट, 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 CFL सुने होंगे आप, CFL, CFL का मतलब है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैंप्स, जो CFL आते थे, अब तो LED का ज़माना आ गया है, ठीक है। फ्लोरोसेंट यहाँ पर हुआ, और ये आर्क वेल्डिंग में भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आर्क वेल्डिंग। तो आपको केवल यही याद रखना है कि बल्ब्स में, ट्यूबलाइट्स में, CFL में और आर्क वेल्डिंग में, और आर्क वेल्डिंग में जो है किसका इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे भैया, किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका इसका आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हीलियम, आर्गन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, इनका ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी आपकी जो एक जेनॉन है, जेनॉन, इसके लिए बस एक बात यह याद रखिएगा, जेनॉन, इसको स्ट्रेंजर्स गैस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंजर्स गैस कहा जाता है। इससे बस यही एक पॉइंट याद रखिएगा, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेंजर्स गैस, ठीक है, जेनॉन स्ट्रेंजर्स गैस कहा जाता है। इसके बाद आती है यार आपकी एक गैस जो है आपकी रेडॉन, ठीक है, रेडॉन। यह रेडियो एक्टिव होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है। क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है। यह रेडियो एक्टिव होती है, और सभी इन गैसेस में 5 तो मिल जाती हैं वायुमंडल में, यह नहीं मिलती है, और इससे, इसकी सहायता से भूकंप वगैरह का पता लगाया जा सकता है। वो कैसे, या पृथ्वी के नीचे क्या हलचल हो रही वो पता लगाया जा सकता है। वो कैसे, आप जरा सुनिए। मान लीजिए पृथ्वी के नीचे कुछ भी इस तरह की कोई भी हलचल हुई, गतिविधि हुई, तो उस दौरान क्या रहता है, जो क्रैक्स रहते हैं वहां से यह गैस
रिश्ते हुए बाहर ऊपर तक आ जाती है। और जब वायुमंडल में इसकी मात्रा देखी जाती है तो साइंटिस्ट वगैरह यह समझ जाते हैं कि यह गैस वैसे तो पाई नहीं जाती है वायुमंडल में, इसका मतलब नीचे से आई है। इसका यह तात्पर्य है कि नीचे जो है कुछ न कुछ हलचल जरूर हुई है। तो वहां से अंदाजा लगाया जाता है इसकी मात्रा को देखते हुए कि किस प्रकार की हलचल है, क्या है, वह अपने आप फिर वह आगे उस पर कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है बात? क्या यहाँ तक यह सारी बातें समझ में आई आपको नोबल गैसेस से? नोबल गैसेस से इतने पॉइंट्स देख लिए अगर आपने तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सवाल कर सकते हैं। बेसिकली वही हीलियम, आर्गन, नियॉन यही पूछे जाते हैं यार आपके। ठीक है बात? तो क्या अक्रिय गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, शून्य समूह के बारे में आपको समझ में आ गया? क्या यह बात यहाँ पे क्लियर हो गई? आगे चलूँ मैं? ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं और अब हम जरा देखते हैं हैलोजन समूह से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे। आज का लेक्चर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज इसको स्किप मत करिए, पूरा अच्छे से देखिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं यार हम लोग, और आगे आते हैं किस पे? हैलोजन समूह पे। किस में आते हैं? हैलोजन समूह पर आते हैं। हैलोजन्स, हैलोजन। ठीक है, देखिए मैं बस यही चाह रहा हूं कि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है सही हो जाएं, और इसलिए मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ। बहुत से लोग अरे सर बहुत धीरे हैं, तो ठीक है तेज चलते हैं, है ना, तेज चलते हैं। आपके सामने सारे पॉइंट्स आते जा रहे हैं, आप नोट करते चलिए या मेरे साथ रिवीजन करते चलिए, याद करते चलिए, है ना। बस हम लोग को इतना ही इसमें देखना है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सवालें फंस जाएंगे जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, है ना। आपके मन की भी सारी बात यहाँ मैं करे दे रहा हूँ। हाँ, किसी को लग रहा है कि सर इसमें कमी है वगैरह वगैरह है और थोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर देखूँगा, बिल्कुल देखूँगा। ठीक है, और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि मैं यह दावे के साथ हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से ये जो YouTube पर ही चल रही है, अगर इसको भी आप अच्छे से देख लेते हैं तो अगर 25 सवाल या 20 सवाल साइंस की आ रही है तो आप उसमें से आराम से 15-16 कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पूरा 20 भी 20 कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपर लेक्चर सुने होंगे तो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शब्द बीच में आते हैं, समझाने में आते हैं, उसने उल्टा करके पूछ लिया, तो ये है ना। चलिए हैलोजन पर आते हैं। यह 7A ग्रुप के होते हैं या 17th ग्रुप, है ना, 17th ग्रुप, 17वें ग्रुप के हैं। क्या हैं? हैलोजन 17वें ग्रुप के हैं, या 7A इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए हमेशा याद रखिएगा क्या भैया? नमक बनाने वाला। नमक बनाने वाला क्या है? नमक बनाने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां से यह नमक बनाते हैं, एवं जो यहाँ है रंगीन, इसके सभी जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के हैलोजन के रंगीन यौगिक बनाने के काम आते हैं। रंगीन यौगिक जैसे डाइज वगैरह हुई, ठीक है ना, जैसे डाइज नहीं होती हैं, कलर डाइज वगैरह वगैरह, और नमक बनाने के लिए सॉल्ट्स। ठीक है, तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि नमक बनाने के लिए किस समूह के तत्व सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, तो 17वें ग्रुप के समूह, हैलोजन ग्रुप के समूह नमक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नमक जो सॉल्ट्स है उसके निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। जरा देखते हैं कौन कौन से हम इसमें पढ़ते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एस्टेटिन। तो यह भी, इसमें भी यह लास्ट वाला जो है दैट इज रेडियो एक्टिव, यह रेडियो एक्टिव होता है और कैंसर वगैरह के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, यह कैंसर ट्रीटमेंट। तो हमको इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी लोगों को हमको अच्छे से देखना है। ठीक है, यह कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमको इनको ज़्यादा देखना है। ठीक है, तो इनके पहले एटॉमिक नंबर देखिए, 9, 17, 35, 53, 9, 17, 35, 53। ठीक है, और ये है 85, इसको याद रखना, रखिए। तो 9, 17, 35, 53। तो जो हैलोजन समूह का जो आउटर सेल रहता है यार, वो इस तरह से रहता है, 2 और 7। मतलब इसके पास, हैलोजन समूह के पास यह टेंडेंसी है कि यह एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, क्योंकि एक ही चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है यहाँ पर बहुत तेज होगा। तो इस वजह से ये जो हैलोजन समूह है यह सबसे क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, वह किस में पाए जाते हैं? वह हैलोजन समूह में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वह हैलोजन समूह में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे ज़रा देखते हैं हम लोग। हैलोजन समूह में पाए जा रहे हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन। ठीक है ना, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व जो हैं इसी में पाए जाते हैं। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस ग्रुप, आर फाउंड इन दिस ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई? बात किस में पाए जाते हैं? इसी ग्रुप में पाए जा रहे हैं। समझ में आ गई सारी बातें? कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। तो बाहरी कक्षा में 7 है, एक लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एक लेने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बात, चलिए अब हमारा जो पहला है यार वो फ्लोरीन है। एक एक करके बात करते हैं। क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन, इनमें से भी ये जो लिखे हैं, तो इन चारों में से भी, इनमें पांचों में से भी सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है और पूरे पीरियोडिक टेबल में अब तक जितने तत्व हैं सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है अगर, तो वह फ्लोरीन है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ऐसे याद रखिए। ठीक है, मोस्ट, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, रिएक्शन कर जाता है किसी से भी। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। आगे देखते हैं, यह पीले कलर का होता है, येलो इन कलर, येलो इन कलर। ठीक है, येलो इन कलर। आगे जरा देखते हैं फ्लोरीन के बारे में। यह गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है ना, किस रूप में होता है? गैसीय रूप में होता है। फ्लोरीन जो है आपका किस रूप में होता है मेरे भैया? गैसीय रूप में होता है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि यह क्या है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है ना। मतलब इसका मतलब ही यही है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रो, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, और यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रिएक्शन करता है, इस वजह से नाम दिया जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब जरा इसके इस्तेमाल भी जरा देखते हैं जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ यह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, तो फ्लोरीन का इस्तेमाल देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं यहाँ लिखता चलता हूँ। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के निर्माण में। ठीक है, टेफ्लॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन कहाँ इस्तेमाल होता है? बर्तनों में, जो बर्तनों के ऊपर कोटिंग बनाई जाती है, जो कोटिंग बनाई जाती है काले कलर की, जो आजकल देखते हैं आप लोग, टेफ्लॉन की बनाई जाती है। ठीक है, टेफ्लॉन की बनाई जाती है, बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है टेफ्लॉन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कंडीशनर्स। और इसी से इस्तेमाल करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा फ्रेयॉन। क्या सुना है? फ्रेयॉन। फ्रेयॉन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, किस में इस्तेमाल होते हैं? फ्रिज में, या रेफ्रिजरेटर कह लीजिए आप उसको। किस में इस्तेमाल हो रहे हैं? फ्रेयॉन
रेफ्रिजरेटर में। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ क्या चीजें लिखी हुई हैं, खिचड़ी बन गई है, लेकिन जो लोग देख रहे होंगे उनको सब समझ में आ रहा होगा कि सर कहाँ क्या क्या बातें लिख रहे हैं। तो फ्लोरीन, टेफ्लॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेयॉन्स बनाने में बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, येलो इन कलर होता है, गैसीय रूप में होता है, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एयर कंडीशनिंग में आपके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको? क्या सारी बातें समझ में आ गई हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जरा आइए यार आगे देखते हैं कि हम लोग क्या इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं। एक तत्व होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड, याद रखिएगा इसको, फ्लोराइड HF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग कांच पर लिख पाते हैं, ग्लास पर राइटिंग कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं। कहाँ? ग्लास पर, कांच पर इसकी वजह से लिखना संभव हो जाता है, वरना आप नॉर्मल स्केच वगैरह से लिखेंगे तो नहीं लिखा पाएगा। जो जिसमें यह मिला रहेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, वह कांच पे लिखने पे मदद करता है उसको, इस वजह से क्योंकि इसमें फ्लोरीन है। फ्लोरीन तुरंत कांच से रिएक्शन कर लेता है और जहां जहां रिएक्शन करता है वहां वहां निशान बन जाता है। इस वजह से वहां पे आपको लिखावट महसूस होती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा जो कांच पे लिखा जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी हेल्प से जो है आप कांच पे इजीली लिख पाते हैं, वो चीज़ आपको वहां पर दिखेगी, वह चीज़ आपको वहां पर दिखेगी, ठीक है। बात क्या बात क्लियर है? क्या बात यहाँ तक सभी को समझ में आई है? चलें नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये हो गई फ्लोरीन की बात, ठीक है। चलिए मेरे भैया आगे आते हैं। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद अब हम आते हैं जरा क्लोरीन पर, ठीक है। क्लोरीन पर Cl, ठीक है, Cl पर आते हैं। अब जरा देखते हैं क्लोरीन जो है आपका, यह अभी क्या है? रूम टेम्परेचर पर गैस है, ठीक है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? यह रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। और यह विरंजक के रूप में काम करती है। विरंजक मतलब कलर उड़ा देगी भैया, ठीक है ना। जैसे इसका इस्तेमाल अगर देखें तो फूलों से रंग निकालने के लिए किया जाता है, फूलों से रंग निकालने के लिए, है ना, निकालने के लिए, फूलों से रंग निकालने के लिए। नाउ यह अगर और भी देखें आप तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, आप मालूम है आपको, ठीक है। CaOCl2, ठीक है। क्या है? CaOCl2। और कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्या है? कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं जानबूझ के तेज चल रहा हूं ताकि आपको सारे पॉइंट्स मिलते चलें और कुछ छूटे ना। बकवास करने का कोई मतलब नहीं है इस लेक्चर में, ठीक है। तो कहाँ है मेरे भैया? अगर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कहाँ है? फूलों से रंग निकालने पर, ठीक है ना। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, विरंजक के रूप में। आगे और देख लेते हैं, DDT, क्लोरोफॉर्म, गैमेक्सिन, DDT के निर्माण में, DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इसका फुल फॉर्म आ सकता है ट्राई, हालांकि बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके निर्माण में और भी है गैमेक्सिन, आपने सुना होगा गैमेक्सिन खेतों वगैरह में डाला जाता है। और DDT हो गया, गैमेक्सिन हो गया। इसके बाद आपका जैसे एक दो और चीज़ें मुझे याद करने दीजिए, गैमेक्सिन, ब्लीचिंग पाउडर, DDT एंड आपका हाँ फॉस्जीन गैस और क्लोरोफॉर्म, है ना। जैसे फॉस्जीन गैस इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, कीटाणुनाशी,
इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, एंड क्लोरोफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। किसके लिए? क्लोरोफॉर्म, जिसे ऑपरेशन वगैरह बेहोश करने के लिए, ठीक है ना, एनेस्थीसिया के रूप में, क्लोरोफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन के ढेर सारे यूजेस। अभी मैं आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पूरा का पूरा जो है इसको मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फॉस्जीन, सॉरी यार, ये इंसेक्टिसाइड के लिए नहीं है, ये एक्चुअली प्लास्टिक निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स के लिए, सॉरी, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं जरा। क्लोरीन, क्लोरीन Cl ब्लीचिंग पाउडर के लिए, CaO, विरंजक, विरंजक मतलब रंग निकालने के लिए, फूलों से रंग निकालने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी अगर किसी कपड़े वगैरह पे पड़ जाता है तो वह भी पूरा रंग छोड़ देता है। जैसे सफ़ेद कपड़े पे डाल दीजिए, अगर उस पर कोई बढ़िया वैसा दाग है तो खराब निकल जाएगा, लेकिन कपड़े की क्वालिटी खराब कर देगा। DDT बनाने में पहले आता था यह, ठीक है, कीटाणु मतलब कीटनाशक था। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका फुल फॉर्म है। गैमेक्सिन, फॉस्जीन गैस बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। सामान्य ताप पर क्या रहती है, सामान्य रूम टेम्परेचर पे क्या रहती है, गैस, गैस रूप में रहती है। क्या यहाँ से सारी बातें समझ में आ गई आप सभी को? तो ये क्लोरीन से सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे ये मैंने यहाँ पे बनाए हैं, है ना। क्लोरीन से जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो मैंने बनाए हुए हैं। चलिए एक बात और तब तक बीच में कर लेता हूँ, इसके बाद आगे चलता हूँ। कल का जो लेक्चर आएगा कृपा करके मत छोड़िएगा उसको, क्योंकि कल का जो लेक्चर है वो वैज्ञानिक नाम वाला है, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम वाला है। उस पे मैंने जितने भी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं जो बार बार पूछे गए हैं, हर बार वही पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल साइंस है। तो आपके आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं जैसे गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, आलू, है ना, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, शेर, चीता, नीम का पेड़ हुआ, तुलसी हुआ, चाय हुआ, आम हुआ, बनाना हुआ, ये सब जो जनरल चीज़ें हैं, ऐसे लाखों फल वगैरह हैं, बहुत से नाम हैं, लेकिन वही पूछे जाते हैं जो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। तो कल का लेक्चर प्लीज़ मत छोड़िएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्लोरीन। अब आते हैं नेक्स्ट यार ब्रोमीन पर। किस पर आते हैं? ब्रोमीन। किस पर आते हैं? ब्रोमीन पर आते हैं, है ना, ब्रोमीन। एक तो ये ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। यह एकमात्र ऐसा अधात्विक पदार्थ है जो कि तरल अवस्था में पाया जा रहा है सामान्य रूम टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी जो कलर रहती है वो रेड ब्राउन रहती है, रेड और ब्राउन, ठीक है ना, रेड ब्राउन कलर का रहता है इसका, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का यह रहता है। और ज़रा देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसको हमको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन में यार एक और चीज़ देख लेना, क्लोरीन में एक और चीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ से, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस आपने नाम सुना होगा, मस्टर्ड गैस निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वॉर्स वगैरह युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। मस्टर्ड गैस एक होती है, ठीक है ना, बहुत तेज गंध होती है इसकी, वो अभी उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहां देखिए ब्रोमीन रेड ब्राउन, ठीक है, Br सूत्र है। यह एक अकेला ऐसा अधात्विक है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है मेरे भैया, लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। अब जरा इसके जरा देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या इसमें पूछी जा सकती हैं, वो जरा देखते हैं, ठीक है। इससे अश्रु गैस बनाई जाती है, टीयर गैस, जो कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अश्रु गैस, अश्रु गैस, ठीक है। इसका मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मेडिसिन के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
सिल्वर ब्रोमाइड एक एजेंट होता है, आपने नाम सुना होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड या फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। जो फोटोग्राफी की निगेटिव होती है ना, वो इसी से रहती है, इसी की बनी होती है। जो निगेटिव आती है फोटोग्राफी में, आपने सुना होगा, निगेटिव्स नहीं होती हैं, ठीक है, वह किससे बनी रहती हैं आपकी, यही सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड से, ठीक है। बात समझ में आई आपकी। और मेडिसिन में भी जो कि आपकी पीड़ानाशक दवाइयाँ होती हैं ना, पेन किलर जो होती हैं, ठीक है ना, पीड़ानाशी जो होती हैं, है ना, पीड़ानाशी, ये वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल की जाती है, पीड़ानाशी के रूप में इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्या यह बात समझ में आई सभी को, क्लियर है, क्या यह क्लियर है। यहाँ से यही सवालें बनेंगी, यहाँ से यही सवालें बनेंगी। आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बस जितना बोर्ड पे लिख दिया है इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, है ना, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो छांट के लिखी गई हैं यार, है ना, छांट के चीज़ें लिखी जाती हैं, तो आप समझ रहे हो। तो यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए। नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रेड ब्राउनिश कलर रहता है। अश्रु गैस निर्माण में, दवाइयाँ जो कि पेन किलर बनाई जाती है वहाँ, या सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी की नेगेटिव प्लेट्स में भी इस्तेमाल की जाती है, फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ज़रा, नेक्स्ट यहीं पर मैं लिख रहा हूँ आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन ज़रा देखिए, इसको हम लैमिनेरिया नामक शैवाल से भी प्राप्त कर सकते हैं। लैमिनेरिया एल्गी से जो है प्राप्त किया जा सकता है। लैमिनेरिया नामक शैवाल से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। लैमिनेरिया शैवाल से भी इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल क्या है, पीड़ानाशक दवा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पीड़ानाशक जैसे बाम, आपने वो देखा होगा ना, आयोडेक्स, वो इसी से बनता है, इसमें इसकी मात्रा रहती है, ठीक है ना। तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह क्या है, यह जो है पीड़ानाशिक जो है आयोडेक्स वगैरह जैसे है, यह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका जो और इस्तेमाल है, वह क्या है आपका, एक्सप्लोजिव्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, विस्फोटक में, विस्फोटक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन से बस आपको इतनी ही बातें याद रखने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो आपने देखा हमने किस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में देखा, इनके इस्तेमाल देखे। उससे पहले आपने क्या देखा, अक्रिय गैसेस के बारे में देखा, जो कि ज़रूरी थी, ठीक है। तो यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था यार, आपको बहुत, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिन लोगों ने देखा होगा वो संतुष्ट होंगे, है ना, वह संतुष्ट होंगे। इसमें क्या है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं रहता, यहाँ पे याद करने के लिए है, पर जितना मैं समझा सकता था मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो क्या यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आया है? प्लीज़ अपना पॉजिटिव कमेंट का फीडबैक दीजिए, है ना, पॉजिटिव कमेंट का फीडबैक दीजिए। क्वेश्चंस में आज मैं नहीं करा पाया हूँ, लेकिन आपको इसका एक क्विज़ बहुत अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा टाइम का आज कमी था, ठीक है, इस वजह से जो है क्वेश्चंस मैं करा नहीं पाया हूँ इसके। लेकिन आप जो है आराम से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्विज़ भी दे दीजिएगा, क्विज़ वहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है क्विज़, है ना, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और कोशिश करिए आप लोग कि मेरे सपोर्ट में ज़्यादा रहा करिए, है ना, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो फिर हम नई चीज़ें करने का फिर प्रयास करते हैं, नई चीज़ें लेकर के आते हैं। प्लीज़ इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, जिनके एग्ज़ाम्स हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मैं दावे के साथ कहता हूँ जो भी चीज़ें कहता हूँ, ठीक है, मैं कोई फालतू हवा में बात करता नहीं हूँ, है ना। तो थोड़ा सा उस सीरियसनेस का फ़ायदा उठाइए आप लोग, और जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसका मज़ा लीजिए, और उसको याद करते चलिए, मेरे साथ याद करते चलिए। इसलिए मैं रिवीजन पैटर्न में ज़्यादा रखता हूँ कि जो आया उसको एक बार पढ़ा दिया, फिर रिवाइज़ करा दो, पढ़ा दिया, फिर रिवाइज़ करा दो। आपका भी यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए जाइए, खाना वाना खा लीजिए,
है ना। और समय का ख्याल रखते हुए सो जाया करिए, सुबह उठना रहा करिए, 4 बजे उठ जाया करो यार, ठीक है, 4 या 5 बजे उठ जाया करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल। आप एक बार उठ के देखिए, 2-4 दिन दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन जो आप सुबह में एक अक्षर भी अगर पढ़ोगे ना, ठीक है, तो वो याद रहती हैं चीज़ें। क्यों सुबह 4 बजे बोला जाता है, उसका साइंटिफिक रीज़न ही यही रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ 4 बजे उठो, 5:30-6 बजे उठ जाओ, ठीक है। जो रातियाँ भर फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, बाबू खाई कि नहीं खाई, बाबू खाया कि नहीं खाया, सोना खाई कि नहीं खाई, है ना, तो इसको थोड़ा सा कम करिए। वो खाना होगा खा ही लेगा, तो मर थोड़ी जा रहा है ना। हाँ, आप मरे जा रहे हो ये पूछने के लिए, ठीक है। तो कृपा करके, क्योंकि टाइम वेस्ट है ये चीज़ें, ठीक है, दीज आर टोटली टाइम वेस्ट। अब भाई कोई बहुत ज़्यादा किसी से लगाव कर रखा है वो बात अलग है, पर मेरी नज़र में अगर देखें, ठीक है, तो फुल टाइम वेस्ट है। अब मेरे ऊपर मत उंगली उठाने लगना, पर पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है ये, ठीक है। आप कहीं एक बार सेटल हो जाओ, इसके बाद खूब करो, क्या करना है, ठीक है। उम्र हो गई है, उम्र निकली जा रही है, लैला मजनू वाला हिसाब किताब बंद नहीं हो रहा है, दिक्कतें होती हैं, बाद में दिक्कत आती है सबके लिए, आपके लिए भी, घर वालों के लिए भी, सबके लिए दिक्कतें आती हैं, है ना। और कुछ मिलना नहीं रहता है, लोग कहते हैं कि जो IAS ही बन जाओगे, कुछ नहीं होता यार, सब कहने की बातें हैं, ठीक है। जब दिमाग ही नहीं सेटल रहेगा तो क्या कर लोगे, है ना। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छा कल का टॉपिक है, प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, है ना। आप लोग से निवेदन है, आइएगा ज़रूर। चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।